आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्वराज न्यूज। आज हमें मध्य प्रदेश के खजुराहो रेलवे स्टेशन पर आप देख सकते हैं यहाँ बागेश्वर धाम की भीड़। आप देख सकते हैं, आपको हमने पूरा लाइव दिखाया था। बागेश्वर धाम में लाखों पब्लिक है और उतनी ही पब्लिक आप देख सकते हैं पूरा रेलवे स्टेशन पूरा भरा पड़ा है। वो सबसे बड़ी समस्या का विषय है कि यहाँ पर रेलवे स्टेशन पे मात्र एक ही विंडो टिकट विंडो, उसमें देख सकते हैं इतनी लंबी भीड़ लगी हुई है। यहाँ कम से कम 2 से 3 विंडो होना चाहिए, तब समस्या खत्म होगी। आप देख सकते हैं टिकट लेने में कम से कम आधा पौन घंटा लग जाएगा। इसमें कितने लोगों की ट्रेन छूट जाएगी और टिकट भी नहीं मिल पाएगी। एक सबसे बड़ा प्रश्न यह है। देखिए आपको दिखा दे भीड़, कितने लोग यहाँ पर आज रेलवे स्टेशन पे हैं। और आप देख सकते हैं इसमें साथ में युवा शक्ति भी हमारे साथ में है। भाई कब आते हैं? चलो बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय। 14 तारीख को आया था। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगता है कि कोई इंसान जो अपने अंदर से जैसे कोई डिप्रेशन में हो, कहीं पे हो, गुरु जी की कथा सुनने के बाद सब खत्म हो जाता है। वहाँ से मतलब ढूंढने का मन ही नहीं करता। तुम लोग आरोप लगा रहे हैं खिलाने का। कोई अंधविश्वास नहीं, जिसको भी अंधविश्वास है वो आ सकता है। गुरु जी ने क्लियर बोला है अपने पेट से कि जिसको भी दिक्कत है, जिसको भी प्रॉब्लम है, वो उनकी चट्टी बांध सकते हैं, बांध देंगे। सबकी बांध देंगे, सबकी बांध देंगे। और पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी तक सनातन धर्म में जितने भी संत थे वो सब राम थे। वो सब क्षमा कर देते, जो भी कोई भी अपने धर्म के ऊपर बात उठाता था वो छोड़ देते, जाने देते। पर जो ये गुरु जी ना, मैं धीरेन्द्र शास्त्री, ये परशुराम है, ये कट्टर हिंदू है। अब कोई भी हमारे सनातन धर्म के ऊपर बात उंगली उठाएगा तो इनकी खतरी बात नहीं है। आप कितनी बार आ चुके हैं यहाँ पे? मैं पहली बार आया हूँ। और मैं जब गुरु जी को मैं यूट्यूब के माध्यम से जुड़ा था, मतलब यूट्यूब पे देखता था, करता था, तो मतलब कि पता नहीं, पहले मैं भी मतलब ऐसा था कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, तो मैं मानता नहीं था कि ऐसा हो सकता है, क्या है ये वो। और घर वाले बोलते थे कि ये सुना करो, कथा सुना करो। पर पता नहीं, मैंने गुरु जी की एक वीडियो देख ली थी। वो वीडियो देखने के बाद पता नहीं मुझे क्या हुआ कि मैं उनको सर्च करता गया, देखता गया, और मैं देखता रहा। पागल हो गया। मतलब 2-2 बजे 3-3 बजे रात तक उनकी कथा सुनना, उनकी वीडियोस देखना एकदम से मतलब। और मतलब 4 महीने पहले से मैंने सोचा था कि मुझे जाना है भी कैसे करके। उसके बाद मेरे पास भले से मेरे पास भी पैसे नहीं थे, मैंने 4 महीने पहले से पैसे इकट्ठे करना स्टार्ट करे यहाँ आने के लिए। आप देख सकते हैं यह उमंग, यह यह जोश यहाँ तक आने के लिए, यहाँ तक आने के लिए आप देख सकते हैं व्यक्ति 4 महीने से तैयारी कर रहा था और यहाँ पहुँच पाया है। और सबसे बड़ी बात, मैं हिंदुओं को सबको ये बोलना चाहता हूँ कि पहले जो सरकार थी, मतलब जो थी, जैसे हमारे धर्म के लिए कुछ क्या नहीं था, तो हमारे सनातन युवाओं को पता नहीं था कि क्या उनका कर्तव्य है। गुरु जी ने हमको बताया कि हमारा क्या कर्तव्य है। अगर गुरु जी ने बताया ना कि हमारे हिंदुओं के देवताओं के एक हाथ में प्रसाद है तो दूसरा त्रिशूल भी है, त्रिशूल भी, हाँ, हमें किसी को कैसे देना भी है और किसी से किसी को निकालना भी, वो भी उन्होंने बताया है। तो हमको यह पता चल गया है कि हमारे लिए हमारा क्या कर्तव्य है, हमारे धर्म के लिए, तो उसके लिए हम खड़े हैं। मतलब आप देख सकते हैं जो भक्त होगा उसके लिए प्रसाद हाथ में रखा हुआ है, जो अभक्त होगा उसके लिए त्रिशूल साथ में है। और जैसे कि ये तो ठीक है, जैसे कि जब भी हिंदू राष्ट्र की बात आएगी तो हम सबसे पहले खड़े रहेंगे, क्योंकि हमको पता है कि ये हमारे लिए जरूरी है। सबसे बड़ा प्रश्न उठता है, जब देश बटा था, एक धर्म को 2 देश दे दिए गए, लेकिन मात्र भारत बन गया धर्मशाला। अब वो वक्त आ गया है जब अब भारत भी पुनः हिंदू राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है। इसका आगाज भी हो चुका है। आज हमारे साथ माता बहने भी। आप कहाँ से माता जी? कहाँ से आप? हिंदू राष्ट्र की जय, माता धर्म की जय। देखते थे बाबा को। आप हैदराबाद से? आप हाँ, रहने वाले आगरा के। हाँ, हैदराबाद से आए दर्शन करने, हाँ, मनोकामना लेके। हाँ, यूट्यूब पे देखते थे, बाबा ने हमको दर्शन दिया। वही बाबा की सेना गई, बालाजी भगवान की सेना गई। आप घेरा के फिर चमत्कार क्या हुआ? चमत्कार हुआ हमारे साथ में। ऐसा सन्यासी बाबा दिखाई दिए। अच्छा। हमारे पे 1 रुपया नहीं, और दूसरे दिन हमारे को बाबा ने बोल दिया कि तुझे धाम पे ही आना। अच्छा, फिर अभी आया? हाँ, हम आए, दूसरा ही दिन बैठे। आप देख सकते हैं 2 चमत्कार हुआ। भाई साहब ने 4 बजे तैयार किया आने के लिए। देखिए सन्यासी बाबा खुद आके बताया। हाँ, सन्यासी बाबा, बालाजी भगवान दोनों ही दिखाई दिए। दोनों दिखाई दिए। हाँ, ये देखिए, देख रहे थे। ये देखिए जो अंधविश्वास की बात कर रहे थे उनके मुंह पर थप्पड़ मारा है बहन ने। ये देखिए चमत्कार सामने मिला है। ये देखिए चमत्कार सामने मिला है। हाँ माता, यहाँ पे क्या हुआ? हाँ, मेरे भी बाबा ने बहुत सुने हैं, सन्यासी बाबा, बालाजी की कृपा है बहुत। मेरा लड़का सुधर गया। मेरा लड़का मेरे बात नहीं मानता। अच्छा, कभी भी धाम पर कहीं आने के लिए नहीं सुनता था। एक बार आया, फिर मैं साथ में आए यहाँ पे? आया है। अच्छा, मेरे
हाँ। लेकिन मेरे को इतना चमत्कार हुआ कि लड़का एनर्जी लगाया, मेरा 1 रुपया की दवा नहीं खाई हूँ, उस दिन से मैं ठीक हूँ। मैं और एक चीज यहाँ पे और है, ये रेलवे स्टेशन है, इतनी भीड़ है, काउंटर एक है और रेलवे में भी मात्र 2 ही डिब्बे जमीन है। तो सरकार को क्या बोलेंगे, यहाँ ये बढ़े यहाँ के लिए ट्रेन एक चलाए स्पेशल, और ट्रेन पे बढ़े। हाँ, ट्रेन के डिब्बे बढ़े। बोलो जिसे लोग आप देख सकते हैं यहाँ जितनी भीड़ है, ये देखिए जितनी भीड़ है, इसमें से आपको 50% व्यक्ति मिल जाएंगे जिनको चमत्कार हुआ। कोई व्यक्ति हो चमत्कार वाला? कोई नहीं भाई, हमारे पास बिल्कुल कोई चमत्कार वाला व्यक्ति है? ये देखिए इसमें से ऐसा भी है जैसे कि हाँ। पहले जैसे मैं डिप्रेशन में रहता था, परेशान रहता था, तो गुरुजी की वीडियो देख के गुरुजी ने बोला कि तुम सुबह जल्दी उठ के तुम ओम बागेश्वर नाम का जप करो। तो सुबह जल्दी उठने लगा। अच्छा चमत्कारी तो है उनके नाम पे, बालाजी के नाम में 92 परिक्रमा दौड़ते हुए किया हूँ। अच्छा, आपने आज पूरा 92 परिक्रमा किया हूँ, रिकॉर्ड है मेरा। 92 दौड़ते हुए? 56 परिक्रमा में दौड़ते, नॉन स्टॉप दौड़ते हुए, जब पहला वाला गेट बंद हो गया उसके बाद फिर मैं पैदल 92 परिक्रमा पूरा किया हूँ। बोलो बागेश्वर धाम की जय, धाम की बागेश्वर धाम की सन्यासी बाबा की। आप देख सकते हैं, ऐसे यदि युवा आज भारत में जाए तो वह दिन दूर नहीं है जब हमारा भारत देश हिंदू राष्ट्र घोषित होके ही रहेगा। होगा हिंदू राष्ट्र। आप यहाँ पर आता था और यहाँ पर मम्मी का मतलब मुंबई में जाने के लिए वर्ल्ड सौ आदमी मुंबई में जाने के लिए टिकट हो गया था। हाँ। एक्चुअली फिर मम्मी ने कहा कि जाओ अर्जी लगा के आओ। मैं आया यहाँ पर 21 परिक्रमा किया और मैंने अर्जी बांधा, जस्ट उसके बाद घर गया तो ठीक हो गई। ठीक हो गए मम्मी? ये देखिए चमत्कार 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 की बात है। आप कहाँ से हो? आप कहाँ से हो? मैं तो बिहार का हूँ। मैं वैसे अहमदाबाद से आया हूँ दर्शन करने के लिए, और मेरे पिताजी एकदम बिल्कुल बीमार हैं। अच्छा। जी, घर से खबर आई है कि पापा का पैर टूट गया, उनका ऑपरेशन होना है, स्टील डलेगी। फिर भी मैं घर जा नहीं पाया। मैं बाबा जी के दर्शन करने थे, इसलिए मैं 3 दिन से मैं यहाँ पे हूँ और मैं आज जा रहा हूँ। आप ठीक हो चुके हैं? वो ठीक हो चुके हैं? उनके ऑपरेशन हो गए और घर भी आ गए हैं। घर भी आ गए। एकदम बहुत बढ़िया से आ गए जय हैं घर पे। जय श्री राम। आपको दिखा दे हम चमत्कार। देखिए ये सारे चमत्कार चमत्कार है। बाद हिंसा ही आदमी भूल जाता है। अच्छा, यहाँ आने के बाद शेर और बकरी दोनों एक घाट में पानी पी रहे हैं। जय जय सिया राम। वो कैसे? जय श्री राम। यहाँ एक भी आदमी बेधर्मी नजर नहीं आया। अच्छा, इतनी भीड़ में भी? हाँ, इतनी भीड़ में भी किसी का गलत पर्स, किसी का निगाह किसी का मोबाइल? नहीं था। कुछ नहीं कुछ नहीं, जिसे अच्छा, पकड़ा गया। अगर बाजार में जाओ तब भी चोरी हो जाती है। ये दिन वो पकड़े गए, बैग बाहर कहीं भी रख देता था, पाके 1 घंटे बाद मेरा बैग वहीं मिलता वो था। खोल दिए। हाँ, वो भी खोल दिया। ये देखिए, और आपको दिखा चमत्कार की भरमार मिल गई आज। देख सबके चमत्कार चमत्कार। हाँ बोलिए। मैं अपना बैग अगर 1 बजे रात को किसी भी नहाने वाले स्थान पर रख दूं और मैं 12 बजे बाद आपको बैग लूँ तो मेरा बैग, जूता, चप्पल, कपड़े सब वहीं के वहीं सब भाई के भाई मिले। ये चमत्कार है। आप जैसे छोटे छोटे चमत्कार दिए, छोटे बच्चे के साथ में किए, छोटे छोटे बच्चे के साथ में यहाँ पे आए हैं, यही सबसे बड़ा चमत्कार है। ये देखिए, आप कहाँ से हो? मैं लखीमपुर खीरी से, लखीमपुर खीरी से। उत्तर प्रदेश। कितनी बार आ चुके हैं यहाँ पे आप? हम पहली बार आए। कैसा लगा? पहली बार में कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। हम जो है मोबाइल पर देखा करते थे। अच्छा। हमारे बच्चे बहुत देखते थे। हाँ। हमारे पास तो छोटा मोबाइल है। हाँ। 12 बजे रात में देखते थे। बहुत परिवार प्रभावित हुआ। तो बच्चों ने कहा कि पापा इस बार चले जाओ, हमारे पेपर सब हो रहे हैं, इसलिए हम नहीं जा पाए। हम आए, और एक आप बता दें, हम जब आए तो हमारे परिवार के लोगों ने हमारी जमीन पर कब्जा करना शुरू कर दिया। अच्छा, तो हम आज परिवार के लोगों ने कब्जा किया? हाँ, ये है नहीं अकेले हैं, कब्जा हो जाएगा। अच्छा। फिर हम आज फेरा करने लगे तो हमने कहा बाबा जी क्या ऐसा भी होगा आपके दरबार में है, हमारा नुकसान हो जाएगा। हाँ। हम जब फेरे करके गए तो फोन आ गया कि वो जो है एडीएम साहब ने एसडीएम को फोन किया है और उनको तत्काल वहाँ काम रोकने कहा और कहा अगर मिल जाए सबको जेल हो, तुरंत काम हमारा रोक। ये देखिए, 1 घंटे का चमत्कार। ये देखिए, 1 घंटे का चमत्कार मिला हुआ है। फेरा लगाते से ही चमत्कार मिला है। मतलब देख सकते हैं आपको, हमने यहीं पे अभी कितनी बार कितने चमत्कार दिखा दिए।
तो कहीं ना कहीं है। और हमारे जो बाबा है देखिए इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है देखें। हाँ, हिंदू राष्ट्र नहीं है, हिंदू राष्ट्र नहीं है, माँ धर्मशाला बना हुआ है हमारा भारत। हम घोषणा नहीं, हमारा भारत पक्के रूप में हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, क्योंकि आज हमारा भारत धर्मशाला घोषित है। कोई भी हो हमारे हिंदू के कारण, क्योंकि हमारे हिंदू में ऐसा है कि हम जो भी हमारे मेहमान आते हैं उनको हम अपने जिला समझते हैं, हम उनको रहने के लिए ये कहते हैं। बचपन से हमने हिंदू ने यही किया है कि हम सबको देख के चलते हैं, लेकिन दूसरे धर्म वाले ऐसा नहीं सोचते, वो अपना हक छीनते हैं। मुसलमानों को भी हमने यहाँ पे जब बंटवारा होता जो हमने 20 हज़ार को दिया था रहने का, लेकिन आज जो 35,000 होगा वो उनका जहाँ उनकी जनसंख्या है वो हम पे ये सब चला रहे हैं, हमारे ही मंदिर तोड़ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हिंदुओं की गलती है। लेकिन सरकार भी जितने आज मंदिर हिंदू मंदिर है सब पे अधिग्रहण मंदिरों को किया है, किसी दूसरों को अधिग्रहण क्यों नहीं किया है? सरकार भी वही तो मैं कह रहा हूँ ना, आप ये समझ रहे हो 70 साल से सरकार थी, टैक्स लगता था, सिर्फ हिंदू मंदिरों पे टैक्स लगता है, ना मस्जिद पे टैक्स लगता है, ना चर्च पे टैक्स लगता है, सिर्फ हिंदू मंदिर पे टैक्स क्यों लगता है? और दूसरी बात, और मूल्य मौलवियों को पेमेंट मिलती है, 45,000 रुपए सैलरी, ब्राह्मणों को लिए नहीं कोई सैलरी नहीं। 45,000 रुपए सैलरी मौलानाओं को मिलती है। किस बात की? क्योंकि हमारी सत्ता है, आज मदमस्त है, चूर है नशे में, उन्हें आप सबक दिखाने का समय आ चुका है। बागेश्वर धाम से आज आगाज हो चुका है हिंदू राष्ट्र की ओर। वो दिन भी दूर नहीं है कि अभी जितनी गायें कट रही है ना, वो दिन भी दूर नहीं है कि अब हमारे देश में गौ माता को गौ माता माना जाएगा, उनको काटना भी बंद पूरे भारत में बहुत जल्दी बंद हो जाएगा, क्योंकि गाय हमारी माता है। और इसी के लिए आज कुछ गोपाल मणि महाराज जी भी बागेश्वर धाम आए थे। क्या बोलेंगे इस बार? जी मैं ये कहना चाहता हूँ, जय श्री राम। सबसे पहले जय श्री राम, श्री बालाजी महाराज की धाम की जय, दरबार की। मैं अपने वाणियों से ये विराम बताना चाहता हूँ कि श्री बालाजी महाराज के इन महाराज जी के रूप में भगवान का अवतरित ये रूप दिखाई दिया है, जिससे कि आने वाले 1 साल के अंदर हमारा हिंदू राष्ट्र एकदम ध्वजा में ज्यादा 1 साल के अंदर हमारा हिंदू धर्म एकदम ध्वजा में रह रहेगा। अब देखना ये है, अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर पूरी बाकी है। अब देखना होगा हमारा भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर कब होगा। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, सबसे पहले आपको जय श्री राम। सत्य ही सनातन है और सनातन ही सत्य है, इस बात को हमारे कई जगह मिलता है देखने को। और ये जो बाबा जी हमारे कर रहे हैं, ये सिद्धि है बाबा जी के ऊपर। ये आदिकाल से सिर्फ सनातन धर्म में ही संभव है कि ये जो परंपरा है चमत्कार की, ये सनातन धर्म में ही संभव, क्योंकि आदिकाल में ही महर्षि वाल्मीकि ने श्री राम जी के बारे में आदिकालों से इसके बारे में बता दिया था। वही सिद्धि श्रीमान बागेश्वर श्री बालाजी में है। आप देख सकते हैं अभी चुनावी साल भी है, अब सरकार नहीं जागी तो ये सारे खड़े हो चुके हैं सरकार को सबक सिखाने के लिए, क्योंकि चुनावी साल है। जो घोषणा होती मंत्रियों के द्वारा वो पूरे नहीं होंगे तो अब उनका जमीन का आना तय है। मंत्री हाँ बोलो। और महाराज जी ने हिंदू राष्ट्र की घोषणा की है। हम वही अखंड भारत चाहते हैं जो पहले हमारा अखंड भारत था, कि बेटे को बाप से मिलाएंगे, पाकिस्तान को हिंदुस्तान मिलाएंगे, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा, हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। सबसे बड़ा आघात जी बिल्कुल बिल्कुल बन के रहेगा, बिल्कुल बन के रहेगा। हिंसा बंद करना, उनसे बहुत ज्यादा लोग आप देख सकते हैं हिंदू राष्ट्र बन के ही रहेगा, क्योंकि जो इस पॉलिटिक्स से वो कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि बालाजी की चलती सबसे बड़े बालाजी, उनके नीचे किसी की और की नहीं चल सकती। अगर बालाजी ने कह दिया तो बनेगा। और हमारे धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि बालाजी नेताओं ने क्या तो जमीन पे जाएंगे, जमीन पे आएंगे, वो उनको बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि बालाजी से आदेश आ गया कि हिंदू राष्ट्र बनने वाला है तो बनने वाला है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जब हिंदू राष्ट्र के लिए जब रैली निकलेगी, जब हमें इकट्ठा होना पड़ेगा, तो सब हिंदू से मेरा निवेदन है कि वो सब एक हो और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए इकट्ठे और नारा लगाए। अब हिंदू को जागना पड़ेगा।
अब भारत में हिंसा नहीं होगी तभी हिंदू राष्ट्र बन पाएगा।